तो देखो यहाँ पे ना हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया जिसका रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर, और आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया जो सर्कल का सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। और आपको क्या बोला है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप स्केल लोगे और स्केल में ना 4 सेंटीमीटर मार्क कर लोगे। जैसे सोचो कि यहाँ पे हम अपना सर्कल ये राउंडर का पॉइंटर रखें और इसका पेंसिल को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, 4 सेंटीमीटर पे। देखो 4 सेंटीमीटर पे रखा गया। एक बार 4 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का सर्कल बन गया। सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन कर देना कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट पे यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूर में तक लाइन खींचना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का मार्क हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे करके लाइन खींच देंगे। कहाँ से खींचेंगे, सर्कल का सेंटर से। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। समझ में आया। अब आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे राउंडर रखना है और देखो ये जितना बड़ा, ये इतना कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब कितना भी, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो उसको ऐसे करके इधर काट लेना है और ये देखो सेम इधर भी काट लेना है। और उसी तरह से हम लोग को इस राउंडर को यहाँ पे रखना है सर्कल का सेंटर पे, और यहाँ काट लेना है और यहाँ भी काट लेना है। तो जहाँ जहाँ ये कट हुआ, जैसे यहाँ कट हुआ तो यहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा लाइन ओपी का। ठीक है, तो ये जो ओपी लाइन है ना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे मिल गया। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया होगा ना, वहाँ पे आपको इस राउंडर का पॉइंटर को रखना है और पेंसिल को रख देना है सर्कल का सेंटर के ऊपर। समझ में आया। यहाँ पे रखा गया और क्या करना है, ऐसे करके घुमाना है, ऐसे करके घुमाना है। और जहाँ जहाँ ये टच किया होगा, जैसे देखो यहाँ टच किया है और यहाँ टच किया है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंटर को, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना उसको ज्वाइन कर देना है। और इस पॉइंट का नाम दे दो, जैसे ए दे दो, और इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे हम लोग, पहले ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया बी। तो ये हमारा 2 टेंजेंट बन गया। नहीं समझे? समझ गया सर। तो देखो अभी हम लोग को ना एक दूसरा क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि यहाँ पे एक सर्कल दे दिया जिसका रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें ना कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। समझ में आया, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि कहाँ से बनाना है, बस आपको बोल दिया कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करो, इसके ऊपर टेंजेंट बनाओ। ओके, और इसमें सर्कल का रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें हम लोग को वो डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, सेंटर से कितना दूरी पे हम लोग को टेंजेंट बनाना है, सिर्फ बोला कि टेंजेंट बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ये सर्कल बन गया। उसके बाद क्या करना है ना, आपको कहीं भी एक कॉर्ड बनाना है। जैसे देखो हम यहाँ पे एक कॉर्ड बना रहे हैं, तो ये कॉर्ड को हम ऐसे बनाएं और सोच लो कि हम इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ बोला है कि 2 टेंजेंट बनाओ कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मान लो रबर है कि किसी के पास, ठीक है, तो आपको कुछ भी एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन नहीं किया, ये हम लोग का सर्कल का सेंटर, इसको हम ओ से मार्क कर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है ना, मान लो कि ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ से हम इसके ऊपर टेंजेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिया नहीं है, आप कहीं से भी बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कॉर्ड बनाना है जिसको एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से टेंजेंट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे राउंडर रखना है और ये जितना भी लंबा है ना, इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हम लोग फिर से इसका क्या निकालने वाले हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंडर को रखना है मोड़ देना हाफ में, ऐसे काट देना इधर भी, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके काट देंगे। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी इधर काट देंगे और इधर काट देंगे। इससे नहीं वो रहेगा जितना यहाँ पर काटे। हाँ, जितना डिस्टेंस है, हाँ, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो जो मोर देन हाफ जितना इस साइड से लिए उतना ही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा मिल गया। समझ में आया कि नहीं? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंडर रखना है। देख लो ये जो जहाँ पे
जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और पेंसिल को क्या करना है ना, ये पॉइंट पी पे रख देना है, और क्या करना है ना, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये सेमी सर्कल बना लिए। सेमी सर्कल बनाने के बाद ना आपको देखना है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहाँ पे कहाँ पे कट किया है, देखो यहाँ पे कट किया है कि नहीं। तो इस जगह पे क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, जो कि ये दिख रहा है ना, जो पॉइंट, ये तो वो है जो इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पे नहीं, जहाँ पे ये वाला जो लाइन है वो इस सर्कल को कट किया, वहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पे आपको रखना है पेंसिल, और सबसे टफ वाला अगर कोई है कंस्ट्रक्शन तो वो यही वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनाओगे परपेंडिकुलर? पहले तो एक ठो सेमी सर्कल बनाओगे, फिर यहाँ से क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे काटोगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद फिर आप यहाँ पे काटोगे 120 डिग्री, और फिर ये 60 डिग्री से आप ऐसे काटोगे, और 120 डिग्री से आप इधर काटोगे। तो जहाँ पे भी ये दोनों कट करेगा वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से आप परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री किस किस एंगल का बीच में आता है उसको निकालने का सिंपल तरीका है। जैसे देखो 60 और ये है हमारा 120, तो 60 + 120 करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और बाई 2 कर दोगे तो 90 आएगा। तो ऐसे करके आपको पता लगा सकते हो कि कौन कौन सा एंगल के बीच में कौन कौन सा एंगल आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार हमारा परपेंडिकुलर बन गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है राउंडर को, ठीक है, यहाँ राउंडर रखना है, और पेंसिल को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे ये इस सर्कल को कट किया है, सेमी सर्कल को कट किया, वहाँ पे रखना है पेंसिल। बड़ा जो सेमी सर्कल है, हाँ, बड़ा वाला सेमी सर्कल को जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर कट किया है वहाँ पे ऐसे मार्क कर दोगे। समझ में आ गया? और वहाँ से अब आपको ऐसे करके घुमाना है, पूरा सर्कल बनाना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, ऐसे घुमाना है बस। अब हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया, एक तो पॉइंट मिल गया ये, इसको हम बी नाम दे देते हैं, और एक तो पॉइंट मिल गया हमको ये, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। अब मुझे बस क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन करना, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा टफ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छा से देख लेना, क्योंकि जब आपको एक्सटर्नल पॉइंट दिया रहता है तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कंस्ट्रक्शन करना। लेकिन जब आपको कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया, आपको आपके फ्री विल पे छोड़ दिया गया है, तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तो चीज़ याद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको सेंटर और रेडियस दे दिया, मतलब आपको रेडियस दे दिया रहेगा, लेकिन आपको इस कंस्ट्रक्शन में सेंटर का यूज़ नहीं करना है, और आपको एक्सटर्नल पॉइंट का दूरी भी दिया हुआ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है इसमें। तो देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, आपको रेडियस दे दिया सर्कल का, और ये भी बोल दिया कि यहाँ पे 2 टेंजेंट है, और वो दोनों टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। समझ में आया? आपको एक सर्कल दे दिया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इस पे जो भी टेंजेंट है ना वो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको क्या करना है, इस कंस्ट्रक्शन को करके शो करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप लोग ना यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का पहले तो एक सर्कल बना लोगे। तो यहाँ पे आपको राउंडर रखना है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है स्केल के ऊपर, और जैसे 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मिलेगा तो आपको यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है। तो ये हमारा सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको बोला है तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है ना, कहीं पे भी एक रेडियस बना लेना है, कहीं पे भी क्या करना है, एक ऐसे करके रेडियस बना लेना है। ओके, रेडियस बन गया, और आपको पता है कि रेडियस यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो सबसे पहला मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा वो रेडियस के ऊपर कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग को एक 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बनाएंगे एक सेमी सर्कल, और फिर इस यहाँ से हम लोग चले जाते हैं इस तरफ से, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर 60 डिग्री से हम लोग कितना डिग्री पे जाएंगे, यहाँ से कट करेंगे 120 डिग्री, यहाँ से हम लोग जाएंगे 120 डिग्री, और फिर इसको हम लोग ऐसे इधर वही, मतलब इस मेजरमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और उसी तरह से यहाँ पे भी रख के हम लोग ये जहाँ पे कट हुआ है ना, यहाँ पे कट करके हम लोग इधर घुमा देंगे। अब हम लोग का जो ये जो मार्क मिल गया, ये मार्क यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ऐसे करके ज्वाइन कर देना। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। इसको जितना लंबा होगा एक्सटेंड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लोग का अब हमारे पास क्या ना, अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये ओ है, ये ए है, ये सोच लो हमारा ए हो गया।
और हमारा बी कहाँ है वो हम लोग को पता नहीं है, और हमारा ये जो पी है वो भी कहाँ है पता नहीं है। तो अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये 60 डिग्री दे दिया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, क्योंकि इसका 4 साइड है, 1 2 3 4, और क्वाड्रिलेटर में सारा एंगल का सम कितना होता है 360। तो अगर मैं इस एंगल को x ले लूँ तो x प्लस ये 90 90 180 हो जाएगा, ये 90 90 और ये 60 इजकल टू सारा का सम कितना हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 240 तो 120 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर है ना यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे राउंडर रखेंगे और यहाँ पे पहले तो ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके रखना है राउंडर को, यहाँ 60 काटना है और यहाँ पे फिर क्या रख के इस यहाँ पे रख के आपको यहाँ कट करना है। और आपको पता है कि वो 120 है, तो आपको क्या करना है ना, इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है। इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दोगे तो इससे आपको पॉइंट बी पता चल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट बी पता चल जाएगा, ऐसे करके आप इसको एक्सटेंड कर दोगे। तो अब मुझे पॉइंट बी भी पता चल चुका है। अब जैसे ही मुझे एक बार पॉइंट बी पता चल जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेडियस है और रेडियस के ऊपर टेंजेंट कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो अब मुझे बस यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग राउंडर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना पेंसिल से ऐसे करके सेमी सर्कल बनाएंगे पहले, और फिर यहाँ पे आप अपना राउंडर को रखोगे, काटोगे कितना 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री से यहाँ पे कितना काटोगे 120 डिग्री, और फिर इधर भी काट दोगे यहाँ पे। और मतलब हम लोग 60 डिग्री से 120 भी काटे और इधर भी काटे। अब उसी तरह से 120 डिग्री पे रख के हम लोग इसको ऐसे काट देंगे, और ये जहाँ पे ऐसे करके कट करेगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पी हो गया हमारा, दो टेंजेंट बन गया। नहीं समझे? तो देखो यहाँ पे हम लोग को ना एक सर्कल बनाने बोला है, और इसमें जो ट्राइंगल है ना उसका ये बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसका सारा साइड कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाने बोला है, सरकम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जिसका जो सरकमफ्रेंस है ना वो ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस को क्या करता है, टच करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल बनाने के बाद आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि इसका तीनों वर्टिस को टच करे। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में आपको ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहला साइड बना लो। सबसे पहला साइड कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम दे देते हैं ए और यहाँ नाम दे देते हैं बी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये 4 है, तो हाँ 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करना है, आपको राउंडर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेना है। अगर देखो किसी भी ट्राइंगल में ना आपको तीनों साइड दे दिया ना, तो आपके लिए बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक साइड बना लो और फिर राउंडर से ऐसे करके कर लो। लेकिन अगर सुन लो आपको 2 साइड दिया है और एक तीसरा साइड नहीं दिया है, तो फिर आपको पक्का वहाँ पे एंगल दिया रहेगा, तो फिर आपको एंगल बनाना पड़ेगा। और एक तो एंगल बनाने का एक प्रोसीड्योर याद रखना, जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि एंगल बनाने का एक प्रोसीड्योर क्या होता है कि जब आप इस तरफ का एंगल निकालते हो ना, तो आप इधर से लेते हो 60 और फिर इधर लेते हो 120। समझ में आया कि नहीं? और जब आप इधर का एंगल बनाते हो तो आप इधर से लेते हो 60 और फिर इधर क्या लेते हो 120। ये सब चीज़ याद रखना। उस तरह से लो, यहाँ पे अगर एक लाइन बना रहे हो तो अगर आप इधर एंगल बना रहे हो तो इधर से 60 इधर से 120, और अगर आप इधर बना रहे हो तो इधर से 60 इधर से 120। मतलब हमेशा अंदर तरफ से मतलब आप जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो हमेशा स्टार्ट होगा अंदर तरफ से, और 180 इधर जाके ख़त्म होगा। उसी तरह से अगर आप इधर जीरो स्टार्ट करोगे तो जीरो अंदर तरफ से स्टार्ट होगा और 180 इधर जाके ख़त्म होगा। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, 180 उधर जाके ख़त्म होगा। ये सब चीज़ आप लोग याद रखना। तो अब देखो इसमें मेरे लिए क्यों आसान है, क्योंकि इसमें मेरे को कोई एंगल उंगल नहीं बनाना। नहीं तो अगर सोलो यहाँ पे दे देता कि 60 डिग्री बनाना है, तो फिर यहाँ पे मुझे अब ऐसे करके आर्क बना के हाँ वो सब करना पड़ता। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ 4 सेंटीमीटर ले लूँगा यहाँ से। यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर ले लिया हूँ, और मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे रख के सिंपली क्या करना है, ऐसे करके काट लेना है। ये 4 सेंटीमीटर दूरी में कट चुका है, और यहाँ पे भी रख के क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पे काट देना है। तो ये जहाँ पे भी ऐसे कट हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर भी 4 सेंटीमीटर दूरी में कटा हुआ, इधर भी। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे टच किया वो हमारा पॉइंट को नाम दे दो सी। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब हम लोग जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ट्राइंगल बन चुका है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब हम लोग को एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि जिसका सरकमफ्रेंस इसका तीनों वर्टिस को टच करे। ठीक है,
तो थोड़ा सा हम लोग रबर यूज़ करके ना ये सब को थोड़ा मिटा देते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादा कचरा ना हो जाए, फिर कंस्ट्रक्शन गंदा दिखेगा। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको एक साइड पकड़ना है, जैसे सोलो कि मैं ये साइड पकड़ रहा हूँ। एक मिनट होना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको कोई एक साइड पकड़ना है और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इधर कट कर दिए और यहाँ पे इधर भी कट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे रख के इधर कट कर देंगे और इधर भी कट कर देंगे। जहाँ पे ये होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। देखो थोड़ा बहुत मेरा हाथ यहाँ पे हिल रहा है, तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ठीक से बनाना, ठीक है, मतलब आसपास तो आ ही जाएगा। और देखो यहाँ पे फिर क्या करना, वही मोर देन हाफ वाला कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे एक सेमी सर्कल हो गया, और उसी वही चीज़ इधर भी ऐसे करके कट करना है। हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आपको राउंडर रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कट करना है, और यहाँ पे भी कट करना है। अब ये 2 जगह पे कट हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या हो सकता है ना, आपका हाथ हिलने से थोड़ा बहुत एरर आएगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब बहुत नेग्लिजिबल। तो देखो ये दोनों साइड का बाइसेक्टर बना लिए कि नहीं। देखो इस साइड का बाइसेक्टर ये हो गया और इस साइड का बाइसेक्टर ये हो गया। ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा ना, वहाँ उसको आपको क्या ले लेना है, सेंटर ले लेना। ये हमारा सेंटर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे राउंडर रखना है, और किसी एक वर्टेक्स पे क्या करना है, आपको पेंसिल को रख देना है, और आपको क्या करना है, ऐसे करके घुमाना है। तो देखो हुआ ना जादू, पूरा सर्कल बनाएंगे। पूरा सर्कल बनाएंगे। देखो तीनों सेंटर को, मतलब तीनों वर्टेक्स को टच किया कि नहीं, ये समझ गए ना। मुझे मसाला नहीं किया। तो देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सर्कल को इंस्क्राइब करने वाले हैं। इंस्क्राइब मतलब एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाने वाले हैं, और आपको इस तरह से सर्कल बनाना है कि वो ट्राइंगल का तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा। तो जब बाहर सर्कल बनता है तो उसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, और जब अंदर सर्कल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब बोलते हैं। तो हमारे पास, हमको इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड कितना है, 5-5 सेंटीमीटर का है। तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल उंगल नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा बनाना, तो हम लोग फटाफट इसको बना लेते हैं। और एंगल देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, चेक कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं बी, और यहाँ पे भी हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। और मैं एक तो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन को करोगे, तो आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि वो रफ डायग्राम आपको मेन डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। और यहाँ तक कि जो रफ डायग्राम आप बनाओगे ना आंसर शीट में, उसको बिल्कुल नहीं मिटाना है। आपको एग्जामिनर भी हो सकता है यहाँ कुछ मिस्टेक हो, तो वो उसको देख सकता है कि हाँ ये बच्चा कुछ कोशिश किया, हो सकता है कुछ ग्रेस मार्क दे दे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब एक्चुअली नियम ये है कि आपको रफ डायग्राम बनाना है वहाँ। अगर आप डायरेक्टली बना दे रहे हो तब तो आप अलग ही लेवल का जीनियस हो, मतलब पक्का छापे हो कहीं से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रफ डायग्राम होना ही चाहिए कंस्ट्रक्शन में। वो रफ वाला साइड में बनाएंगे कि जो जहाँ पे नहीं आंसर जहाँ पे वहाँ पे वहीं पे ऊपर में बनाना है। अब देखो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ले लेना है, चेक कर लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये 5 सेंटीमीटर है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपना पेंसिल को, और इधर कट कर देंगे। 5 सेंटीमीटर का आर्क कर दिया, यहाँ पे भी रख के क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हमारा पॉइंट C हो गया। एक बार पॉइंट C मिल गया तो हम लोग क्या करना है, स्केल से फटाफट इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इधर भी ऐसे करके इधर भी ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब देखो एक तो चीज़ गौर करो, जब हम लोग सरकम सर्कल बनाए थे ना, तो हम लोग ना साइड का बाइसेक्टर निकालते थे, और जब आप इन सर्कल बनाओगे ना, तब आप साइड का बाइसेक्टर नहीं निकालोगे, एंगल का बाइसेक्टर निकालोगे। और यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा साइड का बाइसेक्टर निकाले थे, कोई 2 एडजेसेंट साइड का। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोई 2 एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको छोटा कर लेना है, और यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारा, हम लोग क्या किए, एक एंगल बना लिए। ये एंगल हुआ कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, और आप चाहो तो इसको थोड़ा ज़्यादा करके भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा गंदा ना हो। इसको थोड़ा बाहर जाके काट देना, और यहाँ से भी रख के ऐसे बाहर काट देना। तो उससे क्या होगा, आप इस लाइन को क्या करना, ऐसे करके
इस लाइन को आप क्या करोगे, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लोगे और इसको थोड़ा सा क्या करोगे, ऐसे करके एक्सटेंड कर लोगे, हो गया। उसी तरह से इस एंगल का बाइसेक्टर निकल गया, मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। उसी तरह से इस बगल वाला एंगल का भी हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ पे इस एंगल को ऐसे करके मार्क कर लेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये साइड को यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे ये साइड को कट किया, यहाँ पे एक लंबा लाइन लेके इधर कट कर देंगे और उसी तरह से यहाँ पे रख के इधर कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया। ये हम लंबा क्योंकि समझ में आया ना, ताकि बाहर चले जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा गंदा ना हो। वैसे आप कितना भी करोगे तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लोग को दोनों का बाइसेक्टर मिल गया, तो ये दोनों का बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो उसको हम लोग ओ ले लेंगे, ओके। अब ओ लेने के बाद क्या करना है, अब आपको ना एक एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आपको किसी एक साइड के ऊपर ना परपेंडिकुलर बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल जहाँ पे भी ये टच करेगा इसको, वो रेडियस होगा। तो ये ना वहाँ पे एक टेंजेंट जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बनाने के लिए ना थोड़ा सा देख लो अच्छा से, ध्यान से। यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और इस तरह से आर्क काटना है। देखो ऐसे काटना है, इस तरह से आर्क काटना है ना, कि ये कोई भी साइड को क्या करे, कोई दो जगह टच करे। देखो यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, नहीं समझे? हाँ समझे। और उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे जहाँ पे टच किया ना, यहाँ पे रख के इधर एक लंबा सा थोड़ा ट्राइंगल से बाहर भेज देना, ताकि आपको गंदा ना हो। वैसे तो थोड़ा बहुत गंदा दिख ही रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे कर लेना है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब अगर आप सर्कल और इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे, सर्कल का सेंटर, क्योंकि सेंटर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका था ना, और अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल यूज़ करूँगा तो ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में आप पेन मत यूज़ करना, होगा तो कोई एक शार्प पेंसिल यूज़ कर लेना। अब कोई बोलेगा कि आप इसी के ऊपर ऐसा वाला आर्क करके क्यों किए, इस पर भी कर सकते थे। हाँ, किसी भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी एक पे परपेंडिकुलर बना लेना है। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा ना, अब आपको रेडियस पता चल चुका है। ये सेंटर हो गया, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर साइड को टच किया होगा वो हमारा, अब ये हमारा रेडियस हो गया। अब हमको क्या करना है ना, यहाँ से ऐसे करके पेंसिल को घुमाना है। देख लो थोड़ा पेंसिल हिल गया है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। लेकिन समझ रहे हो ना कैसे बना है? वो मेरा हाथ एक्चुअली थोड़ा हिल गया था। अब देखिए, आपको हेक्सागोन से रिलेटेड दो क्वेश्चन दे सकता है। या तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप हेक्सागोन का बाहर की तरफ सर्कल बनाओ, जो कि हेक्सागोन का सारे वर्टेक्स को टच करेगा, या आप सर्कल ना हेक्सागोन के अंदर बनाओ, जो कि उसके सारे साइड को टच करेगा। अगर आप सर्कल को हेक्सागोन के अंदर बनाते हो तो उसको बोला जाएगा इंस्क्राइब सर्कल। समझ में आया कि उसमें सर्कल क्या है, इंस्क्राइब है। और अगर आप सर्कल को बाहर बनाते हो तो वो हो जाएगा सर्कमस्क्राइब। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको जब भी देगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको कुछ भी क्वेश्चन दे, आपको तरीका क्या है वो तरीका, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कमस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इंस्क्राइब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सर्कमस्क्राइब। तो मैं यहाँ पे सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब के लिए क्या करना है, आपको जो भी हेक्सागोन दिया रहेगा ना, अरे हेक्सागोन का साइड आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहेगा। तो मान लो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमारा, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे हेक्सागोन का साइड कितना दे दिया, 3.2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको क्या करना है ना, पहले ना एक सर्कल बना लेना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3.2। मतलब हेक्सागोन का जितना साइड का लंबाई दिया रहेगा ना, उतना ही साइड का लंबाई का क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3.2 ये हो गया। ये समझ में आया आपका? तो देखो ये 3.2 हम लोग ले लिए। मतलब आपको हेक्सागोन का साइड का लंबाई जितना दिया रहेगा उतना ही रेडियस का आपको एक सर्कल बनाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। अब देख सकते हो इस सर्कल का रेडियस भी कितना है, इस सर्कल का रेडियस भी है 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हेक्सागोन है उसका साइड का लंबाई कितना दे दिया है, 3.2 सेंटीमीटर। और हेक्सागोन मतलब क्या होता है समझ में आया, जिसका 6 साइड होता है, 1 2 3 4 5 6। और ये रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है इसका सारा साइड क्या है, इक्वल है। अब आपका जितना भी इसमें रेडियस है ना, रेडियस कितना है, 3.2 है ना। तो आपको क्या करना है ना, कोई एक पॉइंट ले लेना है। क्या करना है आपको, कोई एक पॉइंट ले लेना है और आपको उतना ही काटते जाना है। एक काटे, उसके बाद वहीं पे पेंसिल रख के क्या करोगे, 2 काटोगे। ऐसे करके आप काटते जाओगे जब तक आप वापस उसी पॉइंट पे ना पहुंच जाओ जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये 3 काटे,
फिर आपका यहाँ पे हम लोग पेंसिल रखेंगे, यहाँ पे ये 4 कांटे, फिर ये हमारा यहाँ पे पेंसिल रख के ये 5 कांटे, और अगर आप यहाँ पे और एक बार काटोगे तो आप उसी पॉइंट पे पहुँच जाओगे जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहीं पहुँच गए। समझ में आया? तो हम लोग सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसको 6 टुकड़ा में काट दिए। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे पेन यूज़ करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में पेंसिल यूज़ करना। तो आपको यहाँ पे फटाफट क्या करना है, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ ज्वाइन करते जाना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। थोड़ा बहुत मेरा 19-20 हो रहा है, तो आप लोग वो थोड़ा देख लेना, मतलब सही से करना। तो ये हो गया आपका ABCDDEF। तो ये ABCDEF क्या हो गया, एक रेगुलर हेक्सागोन हो गया। और इसमें जो आप देख रहे हो सर्कल जो है ना, वो हेक्सागोन का सारे वर्टेक्स को ज्वाइन किया। तो ये सर्कम सर्कल है, क्योंकि सर्कम सर्कल हमेशा कहाँ बनता है, बाहर बनता है। समझ में आया? लेकिन अगर सुन लो, इसी क्वेश्चन में अगर आपको इन सर्कल दे देता, मान लो कि यहाँ पे सर्कम सर्कल बनाने नहीं बोलता, आपको क्या बनाने बोलता, इन सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखना कि आपको भले इन सर्कल बनाने बोले, लेकिन आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सर्कम सर्कल ही बनाना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सर्कम सर्कल से आप क्या कर सकते हो, आप हेक्सागोन बना सकते हो बिना एंगल को मेजर किए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? भले आपको इन सर्कल बनाने दे, मान लो कि अगर आपको इन सर्कल बनाने देगा तो आप क्या करोगे ना, पहले सर्कम सर्कल बना लोगे, उसके अंदर हम लोग इन सर्कल कैसे बनाते हैं वो बनाने का हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो जब एक बार इन सर्कल बन जाएगा ना, तो आप सर्कम सर्कल को क्या करना, मिटा देना। समझ में आया कि नहीं? तो सोच लो कि जैसे मेरा इस क्वेश्चन में मेरे को सर्कम सर्कल ही बनाने बोला था, तो मेरा यही आंसर हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर सुन लो, मुझे क्वेश्चन ये नहीं देके, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहा था कि मुझे क्या बनाना है, इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल मतलब मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो हेक्सागोन के अंदर होगा, और उसका उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, वो हेक्सागोन का सारा साइड को टच करेगा। समझ में आया कि अरे क्या बोल रहे, समझ में आया कि नहीं? अगर सर्कम सर्कल बोला तो यही आंसर है, इन सर्कल बोला फिर भी आप सर्कम सर्कल बनाओगे। और सर्कम सर्कल का बनाने का प्रोसीड्यूर समझ में आ गया है कि जितना भी हेक्सागोन का साइड देगा उतना ही रेडियस में सर्कल बनाओगे, और फिर उसको 6 टुकड़ा कर देना। अभी सोच लो, मुझे अगर इन सर्कल देता तो देखो ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वही टेक्निक यूज़ करूँगा, इसका रेडियस फाइंड करूँगा। रेडियस फाइंड करने के लिए देखो मैं बताया था कि यहाँ पे आपको ऐसे रखना है पेंसिल कि यहाँ पे ये जो साइड है ना, उसको ये आर्क 2 जगह टच कर सके। ये देखो 2 जगह टच कर रहा है कि नहीं, ये देखो 2 जगह टच कर रहा है। कहाँ कहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया और एक यहाँ टच किया। और यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, बाहर की तरफ ऐसे करके आर्क काट लेना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करके काट लेना है। हाँ, तो इससे साइड बाइसेक्टर बना लेना है। और साइड बाइसेक्टर जहाँ होगा वहाँ पे सर्कल से का सेंटर से ऐसे करके एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो इससे क्या हो गया, आपको ये पता चल गया, ये हो गया रेडियस। समझ में आया कि नहीं? ये किसका रेडियस हो गया, वो जो अंदर में सर्कल बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल रखना है, और यहाँ पे रखना है आपका राउंडर को वहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है। देख रहे हो ना, जहाँ पे परपेंडिकुलर बना है, और वहाँ से इसे घुमाते जाना है। अब देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा भी 19-20 होने से। ठीक तो बना है सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे को। यहाँ पे सर्कल का देख रहे हो, ये होल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हिल जा रहा है, नहीं तो ये आपका सही बनता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। देख लो ये पेंसिल भी हिल जा रहा है। तो ओवरऑल समझ गए होगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है, ये जो होल है ना यहाँ का थोड़ा ऐसे हिल गया है, उसी के कारण ये इधर उधर हो जा रहा है। इधर करने से देख रहे हो पहुँच। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये राउंडर भी थोड़ा भी तो ये देखो। अरे समझ गए कि? हाँ सर, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, एक बार आपका इन सर्कल बन गया ना, तो आपको बाहर वाला सर्कल को क्या करना है, ऐसे करके मिटा देना है। अरे समझे कि नहीं? और ये जो राउंडर को जो रखोगे उसको थोड़ा सही से रखना, ऐसे हिला मत देना।